भाग 1। मुंबई। एयरपोर्ट से निकलकर कैब का इंतजार कर रहे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तभी एक 22 साल की लड़की बेपरवाही से अपनी ट्रॉली को खींचते हुए बाहर निकलकर किसी का इंतजार करने के लिए खड़ी हो जाती है। आई नो, ये इडियट नहीं आने वाला। देखना तेरी शक्ल नहीं बिगाड़ी ना तो कहना। मुझे इसका वेट नहीं हो रहा। एड्रेस तो पता ही है। उसी लड़की ने झुंझुलाहट में कहा और अपने सफर पर निकल पड़ी। उसने जेब से अपना फोन निकाला और किसी को फोन मिलाने लगी। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ तू कहां पर है? मैं तेरा कब से वेट कर रही हूँ और तू अभी मजे से पिज्जा खा रहा है। लड़की ने लगभग खींचते हुए कहा, अरे सॉरी यार, तू गुस्सा ना कर, बस आ रहा हूं। दूसरी तरफ से मिमियाते हुए लड़के ने कहा। लड़की ने फोन काट दिया और एक ऑटो में बैठ गई। कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि ऑटो अचानक रुक गया। क्या हुआ? लड़की ने हैरानी से पूछा। वो ऑटो खराब हो गया है, आप दूसरी ऑटो कर लो, ऑटो चालक ने बताया। क्या अजीब मुसीबत है, क्या करूं? बारिश भी होने वाली है। ओह गॉड, लड़की ने गुस्से में कहा। वो अपनी जेब से फोन निकालती है और हर्ष को कॉल करने लगती है, पर वो रिसीव नहीं करता। वो जैसे ही फोन जेब में रखने वाली होती है कि एक आदमी उसका फोन छीन कर भागता है। वो भी उसके पीछे दौड़ती है। वो आदमी अपने दाएं तरफ मुड़कर भाग जाता है। लड़की भी उसके पीछे मुड़ती है और अचानक सामने से एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। वो दूर जाकर गिरती है। उसके हाथ पर चोट लग जाती है और उसके माथे से भी खून निकलने लगता है। What the hell? लड़की गुस्से में चीखती है। एक लड़का गाड़ी में से निकलकर लड़की के पास जाता है। तुम्हें लगी तो नहीं? अरे तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो जल्दी। लड़का घबरा जाता है, हड़बड़ाते हुए कहता है। तभी एक लड़की गाड़ी में से उतरती है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है पार्थ। ए लड़की, चलो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देते हैं जल्दी। आई हुई लड़की ने बालों को झटकते हुए कहा। मोनिका तुम गाड़ी में बैठो, मैं बात कर रहा हूं, समझी? पार्थ ने झुंझुला कर कहा। क्या पार्थ, गलती इसकी है, यही हमारी गाड़ी के सामने आई थी। लड़की की तरफ कुछ रुपए फेंकते हुए, ये लो अपनी दवा करा लेना। पार्थ चलो हम लेट हो रहे हैं, मोनिका उसी अंदाज में कहती है। पार्थ हैरानी से मोनिका को देखता है और अपनी रुमाल निकालकर जख्मों पर बांध देता है। चलो गाड़ी में बैठो मोनिका, पार्थ ने गुस्से में कहा। ये लोग अपनी औकात में रहें तो ही बेटर है। तुम्हें पता भी है कि तुम कौन हो? तुम पार्थ खुराना हो। वो खुद अपनी पट्टी करवा लेगी, इतनी भी चोट नहीं आई है। मोनिका लड़की को घूरते हुए कहती है। शट अप मोनिका, जस्ट शट अप। पार्थ कुछ कहता, तभी लड़की बोलती है। तुम खुद को क्या समझती हो? अपने बाप के पैसों पर ऐश कर रही हो? क्या तुम्हारा भी कुछ है? ये बस सब कुछ तुम्हारे बाप का ही है। उसके ऊपर उसके रुपए फेंकते हुए, मेरा नाम ए लड़की नहीं है, आयु मल्होत्रा है, समझी? आयु ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। चलो यहां से निकलो पैसे लेकर, मुझे पता है तुम लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। वो आयु को धक्का देते हुए कहती है। आयु उसकी कलाई को पकड़कर मरोड़ देती है। पार्थ हैरानी से मुस्कुराते हुए सबको देख रहा है। मुझसे तुम्हारा ये एटीट्यूड नहीं चलेगा मिस मोनिका, सो कंट्रोल योरसेल्फ, आयु कहती है। मोनिका, यू बास्टर्ड। आयु तुरंत उसे छोड़ देती है और सन्न रह जाती है। पार्थ मोनिका को जबरदस्ती गाड़ी में बैठने को कहता है। वो बैठ जाती है। सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतनी चोट लग गई। मोनिका के साथ जो किया तुमने वो काबिल तारीफ है, बट उसकी तरफ से मैं माफी मांग। पार्थ उसके माथे पर बैंडेड लगाते हुए कहता है। आयु अब भी शांत है। उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द आया और चला गया। आयु अपने आप को उससे दूर करते हुए, तो अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, इस बार तो बच गई, पर अगली बार मुझसे उलझी ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। तुम क्या खुद को डॉक्टर समझते हो? और इतना ही अगर डॉक्टर बनने का शौक है तो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड का इलाज करवाओ, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। वो बिना पार्थ की तरफ देखे वहां से चली जाती है। पार्थ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? समझ में नहीं आ रहा। आर यू सीरियस? रियली मोनिका? वो बहुत बदतमीज थी, मोनिका ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। तभी पार्थ का फोन बजता है। पार्थ, या डैड, I'm coming। मेरे साथ मोनिका है। हाँ, मैं उसे घर लेकर आ रहा हूँ। हाँ, बस पहुंच जाऊंगा 20 मिनट में। आयु ट्रॉली खींचती हुई जा रही है, तभी बारिश की बूंद गिरने लगती है।
वो आसमान की तरफ देखती है और मासूम सा फेस बनाकर कहती है, बस इसी की कमी थी। मुंबई ने क्या वेलकम किया मेरा। इस हर्ष के बच्चे को तो छोड़ूंगी नहीं। तभी एक टैक्सी वाला रुकता है। आयो चाचा के 1 मिनट के लिए मुझे आप अपना फोन दे सकते हैं? क्या है कि मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। टैक्सी वाला, बिटिया काहे भीग रही हो, आओ टैक्सी में बैठ जाओ। आयु थैंक्स कहकर किसी को कॉल करने लगती है और टैक्सी में बैठ जाती है। हाँ पहुंच गई हूं, पर वो अभी तक नहीं आया। तू अपना एड्रेस बता जल्दी। दूसरी तरफ से इशिका एड्रेस नोट करवाती है। वो आयु की दोस्त है। तो टेंशन ना ले, मैं ठीक हूँ, बस पहुंच रही हूँ आधे घंटे में। और सुन, भाई को कुछ भी मत बताना, अगर वो कॉल करे तो बोल देना मैं ठीक हूँ। आयु ने उसे समझाते हुए कहा और फोन काट दिया। टैक्सी वाले को फोन वापस देती है और एड्रेस देते हुए आयु थैंक्स कहती है। टैक्सी वाला, नहीं आयु का बटिया। जी चाचा, आयु सटीक जवाब देती है। टैक्सी वाला, देखना बिटिया, तुम्हें भी मुंबई से प्यार हो जाएगा। ये मुंबई है ही ऐसी, माशाअल्लाह। आयु, ऐसा तो इम्पॉसिबल लगता है चाचा। कहते हुए वो अपनी आंखें बंद करके बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगती है। इशिका किसी को कॉल करती है और वो बहुत गुस्से में लग रही है। तू सच में बंदर है। मैंने बोला था ना कि मैं जाऊंगी आयु को एयरपोर्ट से पिक करने, पर नहीं, तूने तो किसी की नहीं सुनी। देख लंगूर, अगर तू मुझे मिल गया ना तो तेरा बाल नोच लूंगी, समझा? अगर अर्जुन भाई को पता चल गया कि तुमने क्या किया है ना तो तेरी वाट लगा देंगे। अगर और गाली नहीं खानी ना तो भाई को कुछ भी मत बताना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे फ्लैट पर तो तू गलती से भी मत आना। लंगूर, इशिका ने अपने अंदर का लावा हर्ष पर निकालते हुए कहा। अरे मेरी क्यूट बंदरिया, सांस भी ले ले यार, बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है। आयु का सेलफोन ऑफ आ रहा है और मैं एयरपोर्ट टाइम से पहुंच नहीं पाया। वो पहली बार इंडिया आई है यार। हर्ष ने लगभग मिमियाते हुए अपने लाचारी से बताया। उसकी कॉल आई थी किसी एक नंबर से, वो ठीक है, रास्ते में है, मैंने अपना एड्रेस दे दिया है। इशिका ने शांत भाव से कहा और फोन काट दिया। तभी उसके घर की डोरबेल बजी। इतनी बारिश में कौन हो सकता है? वो जाकर डोर खोलती है और एकदम से हैरान रह जाती है। तुम? पार्थ अपने घर पहुंचता है। खुराना मेंशन की नेम प्लेट लगी हुई है। लगता है खुराना मेंशन में कोई फंक्शन है, क्योंकि मेंशन को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। संजय खुराना एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्हीं का बेटा पार्थ है। दिव्या खुराना, पार्थ पुत्र तू आ गया? देख सारी अरेंजमेंट हो गई है, तू भी एक बार चेक कर ले। पार्थ, अरे मम्मा टेंशन ना लो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरी दी की एंगेजमेंट जो है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। वैसे दी कहाँ है? आयुषी, दी अपने रूम में तैयार हो रही है भाई। दरअसल संजय खुराना 3 भाई हैं। सचदेव खुराना सबसे बड़े थे, उनकी डेथ हो चुकी है। उनके 2 बच्चे हैं, वंश खुराना और वंशिका खुराना। उसके बाद संजय खुराना जिनका सिर्फ एक बेटा पार्थ है, और उसके बाद अविनाश खुराना जिनकी जुड़वा बेटियां हैं, आयुषी और विदुषी खुराना। मेंशन को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया, लाइटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। पार्थ अपने दी के रूम में रहता है, वो तैयार हो रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पार्थ, क्या भाभी, आपने तो दीदी को इतनी अच्छे से सजाया है कि आकाश जीजू तो बस देखते ही रह जाएंगे। रश्मि, वंश की पत्नी, अभी जनाब आए हैं, तुम भी जाकर चेंज कर लो, हंसते हुए कहती है। खुराना मेंशन में गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। संजय, दिव्या कहाँ हो? देखो गेस्ट आने शुरू हो गए हैं, भाभी को बुलाओ। और वंशिका के ससुराल वाले भी पहुंच रहे होंगे, जल्दी आओ। दिव्या, हाँ आ रहे हैं। दोनों गेट पर खड़े हो जाते हैं और मेहमानों का स्वागत करने लगते हैं। खुराना परिवार हॉल में इकट्ठा हो गया है। आयुषी, विदुषी, अविनाश खुराना की दोनों जुड़वा बेटियां हैं। वैशाली सचदेव की पत्नी, अविनाश और उसकी पत्नी शिवानी, पार्थ और कल्याणी जी और सचदेव खुराना की बड़े बेटे वंश और उसकी पत्नी रश्मि भी आ रहे हैं। पार्थ अपनी दादी को परेशान देखकर, क्या हुआ दादी, आप परेशान क्यों लग रही हो? दादी, कुछ नहीं बेटा, तुम्हें क्या लगता है, क्या वंशिका इससे खुश है? पार्थ, शायद हाँ, क्योंकि वो उन्हीं की पसंद है, और वो खुश होंगे क्योंकि जबरदस्ती तो उनसे की नहीं गई। कल्याणी जी सोच में पड़ जाती हैं और तभी रश्मि और वंश नीचे आ जाते हैं। और भाभी, अगर आप इस तरह से संभल कर रहोगे ना तो कहीं मैं ही ना फिसल जाऊं। मुस्कुराते हुए, भैया को जलन होने लगेगी। रश्मि मुस्कुराते हुए, देवर जी आप भी हमारी देवरानी को लाइए, तब तो आप फिसलने से रहे।
सब लोग हंसने लगते हैं। कल्याणी, रश्मि मेरा पोता कहाँ है? जी दादी माँ, यही होगा, अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा है। और तभी वंशिका के ससुराल वाले आ जाते हैं। सब उनसे बातचीत करने लगते हैं। संजय, रश्मि बेटा वंशिका को ले आइए। रश्मि, जी पापा। वो वंशिका को लेने के लिए चली जाती है। अविनाश, आइए, मिसेस भाटिया हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। आप कैसी हैं? मिसेस भाटिया, जी हम बिल्कुल ठीक हैं। आपने बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, क्यों आकाश बेटा? आकाश, यस थैंक्स अंकल। संजय, अरे माँ कहाँ है? दिव्या को बुलाओ। मिसेस भाटिया, वैसे हमारी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। I mean, वंशिका कहाँ पर है? रश्मि, जी ये रही आपकी बहू आंटी। सब लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। वंशिका बहुत ही सुंदर लग रही है। उसने हल्के नीले रंग का गाउन पहना है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसके साथ उसने एक हल्की ज्वेलरी कैरी की है। बालों का खूबसूरत सा बन बनाया हुआ है। वो सबके पास आ जाती है। मिसेस भाटिया उसके माथे को चूम लेते हैं। मिसेस भाटिया, बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा। वंशिका, थैंक्स। और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम दोनों बातें करो, मैं किसी से मिलकर आती हूँ। आकाश कुछ कहता है, इससे पहले ही अनाउंसमेंट होने लगती है। स्टेज पर संजय माइक लेकर खड़े हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की शाम बहुत ही खास है, क्योंकि आज मेरे बड़े भैया का जन्मदिन है जो अब हमारे साथ नहीं है, और हम इस शाम को और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं। आज मेरी बेटी वंशिका खुराना और खुराना इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर मिसेस भाटिया के बेटे आकाश भाटिया की सगाई है, तो आज की शाम वंशिका और आकाश के नाम। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और बहुत खुश हैं, लेकिन कल्याणी जी परेशान है। पार्टी शुरू हो जाती है। वैशाली, माँ क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? कल्याणी, हाँ वैशाली, घुटन सी महसूस हो रही है, पर तुम परेशान मत हो, बस एक बार रस्म ठीक तरीके से हो जाए, फिर मैं जाकर अपने कमरे में रेस्ट करती हूँ। वैशाली, जी माँ कहकर चली जाती है। आकाश और वंशिका स्टेज पर खड़े हैं। वंशिका आकाश को अंगूठी पहनाती है। सब लोग तालियां बजाते हैं और आकाश वंशिका का हाथ अपने हाथ में लेता है। वो वंशिका की तरफ देखता है और आंखें बंद कर लेती है। वो आकाश अंगूठी पहनने ही वाला होता है कि कल्याणी जी के चीखने की आवाज आती है। सब उधर ही देखने लग जाते हैं। तू देख, शांति से निकल ले, वरना तेरी शक्ल खराब हो जाएगी। वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है, इशिका ने चिल्लाते हुए उस शख्स को कहा। प्लीज मेरी बात तो सुन ले यार। आयो, क्या बस तेरी ही दोस्त है? वो मेरी भी दोस्त है ना यार। मेरे से गलती हो गई, प्लीज माफ कर देना यार। देख, तू जो कहेगी ना मैं वो करने को तैयार हूं, बस तू माफ कर देना प्लीज यार। हर्ष ने दोनों हाथ को जोड़कर कहा। अच्छा चल ठीक है, अंदर आ जा। हर्ष अंदर आने के लिए बढ़ता ही है, पर तुझे ये बताना होगा कि तू कहाँ बिजी था और तू आयु को पिक करना भूल गया। इशिका ने अपना दांव चलाते हुए मुस्कुरा कर कहा। चल बेटा, ये भूतनी तुझे भूत बनाकर ही छोड़ेगी। यार कहाँ फंस गया, भगवान प्लीज बचा लो, रहम करो मुझ पर। हर्ष खुद में ही बड़बड़ाने लगा। बोलो, तुम्हें यहाँ खड़े रहने का शौक होगा, पर मुझे कोई भी नहीं है। और हाँ, सच बताना, वही चुड़ैल तान्या को डेट करने गए थे ना? इशिका ने थोड़ा तेज आवाज में बोला। तभी हर्ष का फोन बजा तो खुश हो गया। चलो एक बहाना मिल गया, पर स्क्रीन पर नंबर देखकर एकदम से परेशान हो गया। इशिका, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे यमराज की कॉल आ गई है। हाँ, यमराज की है। I mean, अर्जुन भैया की है। क्या करूं? ये ले, तू ही बात कर, मेरे से नहीं होगा। इशिका, हाँ मैं ही करती हूँ, और तू शांत रहना, वरना तो तेरा सारा काम बिगाड़ देगा। फोन रिसीव करती है। हेलो, गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप? अर्जुन, हाँ इशिका मैं ठीक हूँ। वो आयु का सेल बंद आ रहा है, कहाँ है वो? जरा बात कराना उससे इशिका। भैया परेशान ना हो, वो अभी आई है, बिल्कुल ठीक है। वो शार ले रही है, जैसे ही वहां से आती है वैसे ही मैं बात करवाती हूँ। और उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई है ना, तभी वो बंद आ रहा है। अरे सांस तो ले लो, हंसते हुए। एक मिनट, हर्ष भी आई है? अर्जुन, हाँ भाई वो कॉफी बना रहा है। इशिका, चलो ठीक है, उसे बोलना कि बात कर ले, वरना बेवजह परेशान हो रहा है। थैंक गॉड, भाई को डाउट नहीं हुआ। अब ऐसे क्या कोरे जा रही हो? जाओ और कॉफी बना के लाओ। तभी डोर बेल बजती है। इशिका डोर ओपन करती है और आयु को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे हक करती है और दोनों अंदर आते हैं। इशिका, आ जाओ यार, उसका वक्त को माफ कर दे, मुझे जाना चाहिए था।
अरे तुझे चोट कैसे लगी? इतनी सारी चोटें, तेरे सिर में भी खून निकल रहा है, क्या हुआ? तू ठीक तो है? हर्ष, तुझे चोट कैसे लगी? बता तो सही ना, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी यार? तू ठीक तो है ना? पता नहीं, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दे। कैसे लगी तुझे? माफ कर दे? कैसे लगी तुझे? आयु, अरे बाबा एक बार चुप तो हो जाओ, दोनों मुझे बोलने का मौका दोगे तभी तो मैं कुछ बताऊंगी। सबसे पहली बात, मुझे चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और थोड़ी सी चोट लग गई है। मैं पहले शावर लूंगी और फिर अच्छे से हार्ड कॉफी बना मेरे लिए, उसके बाद फिर बैठकर बात करते हैं। अभी बात सुनो, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, मैं आ रही हूँ, फिर सारी बातें डिटेल में बताऊंगी। बंदर तुझसे तो हिसाब ही ना चुकाना है मुझे, अभी मैं तो तेरा हिसाब बराबर करूंगी।